उनके लिए तो हमेशा निकलेगा लव यू मोम, हमेशा हमेशा। तो मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मम्मा और मैं डेट पे जा रहे हैं। मैं ही प्लान करती हूँ मोस्टली कि मम्मा चलो घूम कर आते हैं, चलो शॉपिंग पे चलते हैं एंड ऑल्सो या बहुत सारे हैं। हेलो दोस्तों, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं सीन क्या है। और इस टाइम पे हम मौजूद हैं सरोजनी नगर और हम लोग जाकर लोगों से पूछने वाले हैं, ओह फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी लवली वुमेन्स आउट देयर। एंड आज हम सबसे जानने वाले हैं जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, कुछ लोग बिना अपनी फैमिली के रहते हैं, तो उनसे ये जानने वाले हैं कि वो क्या करने वाले अपनी मदर के लिए, क्या कोर मेमोरी है उनकी। काफ़ी लोग तो इमोशनल भी हो सकते हैं क्योंकि एक मदर का नाम ही सुन के इमोशनल होना लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कोई डायलॉग जो आप लोगों ने अभी से बचपन से लेके अभी तक, अगर आपकी मम्मा आप लोगों को गुस्सा कर रही है, जैसे माइन वॉज, मैं यूपी से हूँ तो मेरा ये है, घोड़े बराबर हो गई है पर अकल ढेले कर भर की भी नहीं है। ओके एंड मैं वो अभी तक सुनती हूँ। सो आप लोगों के ऐसे कोई डायलॉग? बाहर घूमती रहो, आवारागर्दी करवा लो, घर का कुछ काम नहीं करना है तुमने। कपड़े धोने के बाद में भी यही रहता है, कुछ नहीं करना। सॉरी बहुत सारे हैं। एक तो पहले हुआ करता था, लाइक अभी थोड़ा सा उस पे पॉज लगा हुआ है इस डायलॉग पे, आग लगे तुम्हारे फोन में, इसलिए लास्ट मदर्स डे पे आई गॉट अ फ्रिज मैग्नेट जिस पे लिखा हुआ था आग लगे तुम्हारे फोन में। तो वही है बस अभी तक का तो, और वो हमें एंड तक मिलेगा यही डायलॉग। हाँ एग्जैक्टली। सो ये था जब मैं बचपन में थी, मम्मा स्कूल वगैरह से पिकअप करने आती थी मेरे को, सो मेरे को चिजिया वगैरह पसंद थी, मम्मा चिजिया वगैरह चाहिए। जब मम्मा वगैरह नहीं होते थे वैसे तो मम्मा बोलती चल रही है चुपचाप, चाटे मारते मारते लेके जाऊंगी। मतलब ये मम्मा का डायलॉग अभी भी है कि अगर कोई सीन में होता है तो चाटे मारते लेके जाऊंगी। बचपन में ये होता था ना कि अगर वो मार रही होती तो अगर तुम रो लो तो तुम्हें और मार पड़ेगी, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। हाँ मेरी वाली पहले ऐसा रहता था कि लाइक मारते थे रोते थे तो भी फर्क नहीं पड़े। अभी तो ऐसा होता है मार काफ़ी टाइम से बंद है बिकॉज वी आर ग्रोइंग अप। लेकिन अभी मम्मी का क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सुना देंगी, अपनी भड़ास निकाल लेंगी, उसमें वो ये नहीं देखती कि कभी वो सही है कभी वो गलत है। जब गलत होती है तो मेरा भी निकल के आता है कि भाई मैं मतलब ओके मैं उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। देन शी बी लाइक हाँ तुम्हारी माई तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। लाइक व्हाट? तो मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। सो ट्रू यार, हर घर की कहानी है ये। एग्जैक्टली हर घर की कहानी है। हमारे घर में मोस्टली यही चीजें रहती है। आपकी मॉम यहाँ रहती है या फिर बाहर? नहीं, मेरी मम्मी शी इज़ इन पटना और मैं यहाँ रहती हूँ नोएडा में। ओके सो आप सेलिब्रेट करते हो मदर्स डे, लाइक हाउ डू यू मेक हर स्पेशल? सबसे पहले तो सुबह मैं कॉल करूँगी सुबह उठते के साथ जो कि डेली का है, कुछ स्पेशल नहीं है मदर्स डे को लेकर। और फिर ऑब्वियसली मेरे बच्चे हैं तो मैं केक काट के सेलिब्रेट करूँगी मदर्स डे। ओ सो यू आप भी एक मदर हैं? सो मतलब एक मदर होना, ऐसा फील होता है कि एक मदर होने के बाद हम एक्चुअली उनकी इम्पोर्टेंस फील कर पाते हैं? बिल्कुल। अब मुझे पता है कि बच्चे को मतलब पालना रेज करना कितनी मेहनत का काम है, तो अब मुझे समझ में आता है। मम्मी कहती थी बहुत पहले तुम्हारे बच्चों को समझ में आएगा, वाकई मुझे अब समझ में आ रहा है। तो अभी आप मैरिड भी हो चुके हो, बट मॉम लोगों के लिए तो हम अभी भी बच्चे ही होते हैं। तो ऐसा कोई एक डायलॉग जो आपने बचपन से लेके अभी तक अगर आपको डांट पड़ रही है तो वो डायलॉग आपने सुना ही सुना होगा? फिलहाल तो एक ही होता है, ज़्यादा फ़ोन मत यूज़ करो, सारी बीमारी उसी से हो रही है। सही बात है। और अभी तो खैर मेरी मम्मी नानी है तो ज़्यादा मेरे बच्चों के बारे में बातें करती है। तो आपकी भी शादी हो चुकी है? हाँ जी। ओके तो आप दोनों बहनें हैं, राइट? सो आपको इनको जो डायलॉग मिलता है वही सेम डायलॉग आपको भी मिलता है? हाँ हमारा तो सेम ही रहता है, 3 भाई बहन है तो एक ही साथ तीनों का निकल जाता है एक ही डांट में। आप लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हो या फिर उनके बिना? नहीं, फैमिली के बिना रहते हैं। हम जॉब करते हैं इंडियन आर्मी में, तो हम सिक्किम में रहते हैं। अभी करंटली जो है लीव पे थे तो अभी छुट्टी आए हुए थे घर पे, अभी जा रहे हैं वापस। आप लोग भारत माँ के लिए काम कर रहे हैं। आपके लिए तो मदर्स डे रोज ही है क्योंकि आप लोग भारत के लिए काम कर रहे हैं। अरे वाओ।
सो चलिए अब हम माँ पे आते हैं। सो जो माँ तो सबके लिए ही उनकी दुनिया होती है, और आप लोग उनसे कितने सालों से दूर हैं? अभी 3 साल हो गए, अभी दूर है। हाँ, और खा लिया बाहर का। इतनी पतली हो गई है, बल्कि मैं होती नहीं हूँ, फिर भी उनको मैं पतली लगती हूँ। अभी मैं जाऊंगी तो मैं उनको बहुत ज्यादा पतली लगने वाली हूँ। क्योंकि माँ के हिसाब से अगर माँ घर से दूर है तो बच्ची ढंग से खाना नहीं खा रही। हाँ, ये बात तो है। और पीजी की आंटी की मैं बहुत शिकायत करती हूँ मम्मी से। हेलो नैन्सी। हाय। आप अपनी मॉम के साथ रहते हो या फिर उनसे दूर? मैं उनसे दूर रहती हूँ। उनसे दूर रहते हो? ओके, तो ये मदर्स डे आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो? अभी फिलहाल ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, पर उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे यहीं से। सो आप अपनी मॉम के साथ रहते हो या फिर उनसे दूर? उनसे दूर रहती हूँ। एक्चुअली मैं DU की स्टूडेंट हूँ, लेडी श्री राम कॉलेज है मेरा। बाहर जाने का मम्मी के साथ, नॉट दैट सीरियस बट जस्ट फीलिंग हर प्राउड एंड गिविंग हर अटेंशन दैट मच शी नीड्स। That's the best thing you can give. Okay, so कभी आपने ये फील किया है कि हमने अपनी मम्मा से लास्ट कब बात की है अच्छे से? बिकॉज हमारी ऑफ कोर्स किसी का कॉलेज होता है, किसी का ऑफिस होता है, सो कभी ये फील हुआ है आप लोगों को? एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहती थी तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने कम ही स्पेंड किया। हमारे तो अभी रिसेंटली 12th के पेपर दिए हैं, तो फ्री थे हम, तो ज़्यादा घर पे ही रहना हो रहा है। तो ठीक है, अभी तो अच्छी बातचीत चल रही है घर वालों के साथ, मम्मी के साथ। तो लास्ट टाइम मैंने मम्मी से बात अभी थोड़ी देर पहले ही करी थी। मैंने आपका फ़ोन खोने का इंसिडेंट बताया था मम्मी को, तो अभी हुई थी रिसेंट ही बात, तो सही है सब। अच्छा, एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी अपनी मम्मा के साथ ही रहती हूँ, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने लास्ट कब अच्छे से बात की है। लास्ट हमने कब अच्छे से बात की तो बस लाइक मेरा जो कैंपस है इट्स इन राजस्थान, सो मैं अपने हॉस्टल से अभी वापस आई हूँ। बट इससे पहले जब मैं वापस आई थी हॉस्टल से, तो उससे पहले हुआ था मेरा और मम्मा का ठीक से कन्वर्सेशन। तब से लेके अभी तक इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। या मोस्टली ऐसा रहता है कि लाइक मम्मा के साथ रह के भी हम ज़्यादा कॉन्वो वगैरह नहीं कर पाते मम्मा के साथ। बट या समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक मम्मा और मैं डेट पे जा रहे हैं, मैं ही प्लान करती हूँ मोस्टली कि मम्मा चलो घूम कर आते हो, चलो शॉपिंग पे चलते हैं एंड ऑल। सो या आजकल की बिजी ज़िंदगी में अक्सर हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाते अपनी माँ को जितना हमें देना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि और टाइम दे सकते हैं, मतलब हम उस तरीके से बात नहीं कर पाते? आपकी लास्ट कब अच्छे से बात हुई थी अपनी माँ से? अभी आधे घंटे पहले। अच्छा, मतलब आप प्रॉपर लाइक अच्छे से बात करते हैं रोज डेली 1 घंटा देते हैं? मेरा काम ही क्या है, मैं काम वाम जॉब वॉब अभी नहीं कर रहा, खाली बैठा हूँ, तो बस घर पे बातचीत, मम्मी से बातचीत, दोस्तों से, बस यही है। मैम सेलिब्रेट करेंगे मॉम के साथ में, ट्राई करेंगे कि उस दिन मम्मी को कुकिंग करने ना दे, काम करने ना दे, खुद कुकिंग करे और सेलिब्रेशन करे, केक वेक लाए, केक कटिंग करे और एक दिन को मतलब थोड़ा स्पेशल फील कराएं। क्योंकि इंडिया में तो उसे मदर्स का काम वही है स्टार्टिंग से कि मतलब पूरा काम करते रहो, फिर भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो कुछ करेंगे स्पेशल। वो डिजर्व करती हैं। बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं इस टाइम पे। कभी नहीं। जितना उन्होंने दिया हमारे प्रीवियस अब तक की जितनी भी हमारी लाइफ निकाला हमने लाइफ को, जितना उन्होंने टाइम दिया उतना तो हम उनको कभी जो है रिटर्न नहीं कर पाएंगे। जितना उन्होंने कभी भी। हमारे लिए किया हम हाँ, कभी रिटर्न नहीं कर कभी सकते, भी। कभी भी। माँ का तो कुछ वो भी प्यार नहीं। अलग है, हाँ, माँ की तरफ से अलग है, हाँ, वो हम नहीं कर सकते। माँ जैसा कोई नहीं। कोई नहीं। हाँ, उनके लिए तो हमेशा लिख लेगा लव यू मोम, हमेशा हमेशा। सो इस बार आप अपनी मम्मा को कैसे उनके पास जा रहे हो या फिर यहाँ से उन्हें कुछ गिफ्ट दे रहे हो? मैं कल ही अपने घर जा रही हूँ, तो मैंने मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है सरोजनी से। उनके लिए मैंने कुर्ती ली है, इयररिंग्स लिए हैं और एक एस्थेटिक सा मैंने कुछ बॉटल लिया है उनके लिए। सो उनको बहुत पसंद आएगा ये। मैं तो बहुत टाइम देती हूँ अपनी मम्मी को। मतलब कितनी बार कॉल करते हो आप दिन में अपनी मम्मी को? मैं दिन में 2 बार करती हूँ और नहीं करती हूँ तो उनका कॉल आ जाता है। तो वो 2 बार ऐसे होता है कि मैं कॉलेज पहुंच गई है ये, या फिर प्रॉपर बात होती है सिर्फ 15-20 मिनट? सुबह तो प्रॉपर बात नहीं होती है, सिर्फ बोलती हूँ कि मैं कॉलेज गई हूँ, ये हुआ है। देन रात में पूरी फैमिली बात करती है। हाँ, सारे मेरे भाई बहन सब पूछते कि आज क्या हुआ। हाँ।
जो मेरे बस में होता है वो मैं करता हूँ मम्मी के लिए। लाइक कुछ दिन मम्मी आराम करती है, सारा काम मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, अब तो मैं, मेरा भाई ही करेगा। स्पेशल के नाम पे मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, बट यही है कि मतलब अनएक्सपेक्टेडली मैं उन्हें कुछ ना कुछ लाइक सरप्राइज मोमेंट्स में कुछ भी, कभी कुछ कह देता हूँ, कभी लाइक ऐसी चीज़ें जिसकी कभी ज़रूरत होती है या वही। ओके, ऐसी कोई मेमोरी जो आपको अपनी मॉम के साथ याद हो, कोई फनी इंसिडेंट या फिर कोई ऐसी मेमोरी जो होती है ना कि यार दिल को अभी भी याद है? हाँ, ऐसी बहुत सारी, जैसे मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो जल्दी रूठ जाना मेरा होता है कि कुछ भी हुआ तो हमारे यहाँ, जैसे मैं पटना से हूँ तो हमारे यहाँ होता है कि मुंह फुला लेना। हाँ, तो उसके लिए मम्मी पहले तो डांट देंगी, फिर आएंगी 1 घंटे बाद मनाने। जैसे घर का नाम मेरा शालू है, तो अरे मान जाओ, कब तक रूठी रहोगी, अच्छा तुम्हारा मेरा आलू पराठा फेवरेट है तो वो बना के लाएंगी, कुछ मीठा बना के लाएंगी। आप दोनों दोस्तों की बहन है? वी आर कजन्स। ओह, कजन्स। ओके, सो आप लोगों की मतलब एक मेमोरी, कोई कोर मेमोरी अपनी मम्मी के साथ? मम्मा के साथ nothing as such, just waking up till late at night and talking our hearts out with each other. Okay. आई गेस 1 वीक पहले मैंने मम्मा को मम्मा बहुत कम ही ड्रेसअप वगैरह होती है, मेकअप वगैरह बहुत कम करती है, सो मैंने मम्मा को प्रॉपरली ड्रेसअप करता है एज अ जेंजी वे में। मैंने मम्मा को अपना टॉप दिया, अपना पैंट वगैरह ड्रेसअप वगैरह प्रॉपरली मेकअप करा मम्मा का, जैसे मैं करती हूँ। सो या वो मोमेंट मेरे लिए स्पेशल थी, मम्मा के लिए भी। डिफ़िकल्ट है कि एक बताना तो कि है तो बहुत सारी। तो जब नानी की डेथ हुई थी तब पापा बिज़ी थे, तो मैं ही मम्मी के साथ अकेला था, तब मम्मी को काफ़ी सहारा दिया था मैंने, बिना रोए, तो वो मेरे को आज तक याद है। वाओ, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। मम्मी के साथ मुझे डांस करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा डांस करती हैं वो, और वो बहुत ज़्यादा रेयरली डांस करती हैं। तो अभी प्रीवियस ईयर में ही हमारा शादी थी, तो हम दोनों ने डांस परफॉर्म किया था। तो या ओके, और ऐसी कोई फनी इंसिडेंट? फनी इंसिडेंट्स तो मेरी मम्मी बहुत फनी है, होते रहते हैं इंसिडेंट, हम फोन पे बात करते हैं तो उसमें भी फनी इंसिडेंट्स होते रहते हैं। कि जैसे हम कहीं बाहर जाते थे खेलने, जैसे चले गए रैंडमली, तो हमने खाना नहीं खाया या कुछ नहीं, तो बहुत पिटाई होती थी, बोले इतना लेट, सुबह से शाम हो गई है अभी तक नहीं आया है, ये ज़्यादातर रहती थी। तो ये मेमोरी ज़्यादा याद आती है, मतलब जैसे बाहर मार पीट की ज़्यादा याद रहती है। जो मदर फादर का जो डांटना मारना पीटना होता है, वो मतलब जो प्यार वाला होता है, उसको कभी हमें ये याद रहता है कि हमने कब चप्पल खाई है, कब जूता खाया है, कब बेल्ट खाया है, पर ये नहीं याद होगा कि उन्होंने कितनी बार हमें हमारे पसंद का खाना खिलाया होगा। बिल्कुल, और कितनी चीजें उन्होंने सेक्रीफाइस की है हमारे लिए, वो है। एक है, मैंने फर्स्ट टाइम मम्मी को गिफ्ट दिया था और चांदी का पैर लिया था पहली बार, और सेल्फ की इनकम से दिया था, तो उस टाइम मम्मी की आंखों में जो खुशी देखी थी वही है। एक्सेप्ट योर मदर, आप किसे एज अ मदर फिगर देखते हो? नानी दादी भी नहीं, कोई ऐसा जो उनके दोस्त में उनकी मौसी? ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बस मेरी मम्मी है, उनके जैसा कोई है ही नहीं। सोना लाइटर टोन, ऐसा कौन सा एक चीज है अगर आप लोगों को मिले कि आप इस पूरी दुनिया की कोई एक चीज आपको अपनी माँ को देनी है, तो आप वो क्या देंगे? एजुकेशन। एग्जैक्टली, मतलब मम्मा ने सेक्रीफाइस करा ना, मतलब जितनी भी अपनी जॉब्स वगैरह थी हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दी, पापा की सेक्रीफाइस कर दी। सो उन्होंने कभी भी खुद पे ध्यान नहीं दिया ना कि वो खुद से इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने, हमेशा पापा पे डिपेंडेंट रहना या फिर बच्चों पे रहना। सो या उस चीज़ के लिए मम्मा को सपोर्ट करना। ट्रू। शायद लग रहा है मैंने आपको तो इमोशनल कर दिया है। इमोशनल नहीं किया, नहीं इमोशनल नहीं किया है, मैं थोड़ा सोच रही हूँ मैं क्या दे सकती हूँ मम्मी को, बिकॉज सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बिकॉज ओके, सो बेसिकली आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो मैं अपने साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मम्मा को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ कि मम्मा यहाँ पे आप सही हो, यहाँ पे आप गलत हो, इवन इफ इट्स नॉट अबाउट मी, इवन इफ इट्स नॉट अबाउट हर, किसी और से भी रिलेटेड होगा वो टॉपिक एंड शी फ्रीक आउट, तो मैं उसमें उन्हें बताने की कोशिश करूँगी कि देखो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट देन शी विल बी लाइक नहीं, हर एक बात पे नहीं। तो एक्सेप्टेंस देना चाहूँगी पहले तो, कि एक्सेप्ट करो चीज़ों को, बड़े हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है कोई गलती। पर ये थोड़ा इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो गई।
वो तो हो गई। थोड़ा पॉसिबल वाली चीज़ पे आते हैं। शांति, क्योंकि वही मैं दे सकती हूँ उन्हें, कि शांति मिली रहे इन्हें, जो काम इनका होना है वो बस होता रहे, जो भी होना है। लाइक अगर मेरे घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स से भी रिलेटेड है, वो काम होना है एंड शी इज फ्रीकिंग आउट, हो जाए भैया हो जाए, ये शांत रहे अभी के लिए, क्योंकि द मोमेंट शी ओपन्स हर माउथ बस खत्म, सब खत्म, सब ही खत्म। और मेरे को तो किसी दिन घर से निकाल दिया जाए। कहाँ जाओगी वो तो मैं देख लूंगी। एंड हमारी जेंजी ना थोड़ी ज्यादा रिबेलियस भी हो चुकी है। हमारी मम्मी लोगों को कहती थी ना कि हमारे टाइम पे जो मम्मी कह देती थी वो पत्थर की लगी होती थी, हम तो उसमें क्वेश्चन कर देते हैं। एग्जैक्टली, मोस्टली मम्मा बोलती थी कि हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं होती, जो तुम अभी तुम्हें जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो हमारे टाइम में नहीं होती। मतलब शुक्र मनाओ जो तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। सही बात है। हाँ, हमारे टाइम वाला टिपिकल डायलॉग। ये नहीं हम तो पार करके जाते थे, समुंदर पार करके जाते थे। जाते क्यों थे, तुमने पास का क्यों नहीं लिया? जाते क्यों थे? हम पैदल जाते थे, तुमको तो फिर भी कैब और गाड़ियाँ मिल रही है। इनको अपने हॉस्टल में फैंस भी ठीक के मिले, हमें नहीं मिले हैं। Who is she comparing herself to? सही बात है। एग्जैक्टली। अगर अपनी मम्मा के अलावा आप किसको एज अ मदर फिगर देखते हो? मेरी बड़ी दीदी को। हाँ, उनके लिए भी मैंने बहुत कुछ लिया सरोजिनी से। अच्छा, एक क्वेश्चन आप दोनों से है, जब आप लोग गुस्सा हो जाते थे, मतलब पहले बचपन में भी, तो जैसे मेरी मम्मा तो ऐसी हुआ करती थी कि अगर गुस्सा है थोड़ी देर तो छोड़ देंगी, उसके बाद आएंगी मनाने। आप लोगों की मम्मी टाइम देती थी या फिर तुरंत आ जाती थी मनाने? पहले तो धमकी देती है, पापा को बताऊंगी, नाराज हो रहो, पहले कूटूंगी मैं तुमको। और फिर हाँ, फिर मनाती है। मनाना तो रहता है। एक हमारे यहाँ पे एक मम्मी लोग का डायलॉग रहता है बोलने का, मगी में, जैसे मैं पटना से, तो हम लोग का मगा लैंग्वेज चलता है, तो कहती तुमनी जैसे बाल बच्चा, मतलब तुम्हारे जैसे बच्चे लोग, तो उन लोग का वो रहता है। और हाँ, पहले तो खुद डांटेंगे, फिर धमकी देंगे, अगर फिर भी हम लोग नहीं माने, अगर रूठे रहे, नहीं बात करे, तो फिर मनाने आएंगी। लेकिन उनका सबसे पहले चलता है कि सबसे पहले किसको मनाया जाए, वो ज़िद्दी है। तो अगर वो मान गई तो फिर हम लोग सबका सही है, अगर वो रूठी रही तो हम लोग को मनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। सो आप दोनों अभी अपनी मॉम से दूर रह रहे हो, तो सबसे ज़्यादा आप क्या मिस करते हो उनके बारे में? खाना या फिर उनका एक मदरली वाला टच? ऑब्वियसली मदरली टच। खाना तो सेकेंडरी है। वो तो हम उनसे सीख के थोड़ा वैसा बना भी लेते हैं, पर हाँ, पहले तो मदरली टच। उनका केयर तो सबसे ज़्यादा याद मम्मी की आएगी, और किसी की नहीं आएगी। ट्रू बात है। मम्मी का रहता भी है कि आ जाओ घर, मैं देख लूँगी, अच्छा ठीक है ना, वो सब हो जाएगा, घर पे आ जाओ, कर देते हैं। या फिर कुछ और? उनके हाथ का खाना, और वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाते थे। बहुत सारी चीज़ें मिस करती हूँ, उनके साथ रहना और यहाँ किसी और के साथ रहना, बहुत डिफरेंस है, बहुत याद आती है। सबसे ज़्यादा तो घर का खाना, क्योंकि मैं पीजी में रहती हूँ, मैं पीजी का खाना खा खा के मैं बोर हो चुकी हूँ। अब बस मुझे घर जाना है कल जल्दी से। माँ का तो वैसे मम्मा का खाना, हर रोल मम्मा मिस की करते हैं, यादें। जो भी रोल है ना लाइफ में, हर रोल मिस करते हैं हम। लेकिन सबसे मेन रोल तो क्या है, जिस टाइम हम खाना खाते हैं ना, शाम को हमारा ड्यूटी ऑफ होता है, उधर खाना खाते हैं, तो बहुत याद आता है। क्योंकि जब हम घर पे रहते थे, माँ खिलाती थी, फिर बुलाती थी कि बेटे आ जाओ, सब लोग खाते हैं, फैमिली साथ में रहता था, वो चीज़ बहुत मिस करते हैं। कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, अब उधर भी ड्यूटी है, इधर भी ड्यूटी है, क्या कर सकते हैं। यही है, सेम है। आई थिंक मैंने इन्हें इमोशनल कर दिया है। और मदर्स डे एक भावना है, टू बी ऑनेस्ट। हमारा ये सेगमेंट कुछ ज्यादा ही रोलर कोस्टर राइड जैसा नहीं हो गया? मतलब हमने लोगों को रोते हुए भी देखा, हमने लोगों को फूट फूट के हंसते हुए भी देखा है, जिसमें हमारा खुद का पेट दर्द कर गया। पर आई थिंक माँ का नाम ही ऐसा है ना, माँ के नाम के साथ सारे इमोशन खुद से खुद जुड़ जाते हैं। ऐसे ही और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सीन क्या है देखते रहिए, और बजे बटू युवा को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।